औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं आप लोगों के लिए ऐसा अमल लेके आया हूँ जिसकी सबको ज़रूरत है ना। जितने भी लोग यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं या देखते हैं, और कई आमिल ऐसे हो गए हैं कि अमलियात करते करते मेंटल हॉस्पिटल चले गए हैं, पागल खाने चले गए हैं, और कोई ऐसे हैं कि अमलियात करते करते डिप्रेशन की टैबलेट्स ले रहे हैं और साइकोलॉजी के पास में ट्रीटमेंट चल रहे हैं उनके। क्यों? उसकी वजह यह है, हिसार नहीं करते और सीधा सीधा अमल कर देते हैं। तो आज मैं आपको हिसार के दौरान अमल कैसे करें, हिसार करते करते अमल कैसे करें, हिसार करने से अमल में क्या फ़ायदा रहेगा। और हिसार देखो, पहले तो चंद ज़रूरियात बातें हैं जो मैं आपको बता दूं, ज़रूरी भी है बताना ना। रज्जत हो जाती है, बामुवक्किल अमल अगर कर रहे हैं आप बैठ के किसी तन्हा कमरे में ही करना ज़रूरी होता है, या फिर रात में करना होता है। अगर अमल कर रहे हैं, अमल के दौरान आपको सर में चक्कर आना, दिल में धड़कन तेज़ हो जाना, तो ये होता है जिन्नातों का, खबीसों का, अरवाह का और मुवक्किलों का हमला। मुवक्किल हमला क्यों करते हैं? अक्सर मुवक्किल करते नहीं हैं, मुवक्किल बहुत जमाली होते हैं, मगर जमाली चीज़ भी जब तकलीफ़ देती है, जब आप हद से ज़्यादा गलतियाँ करते रहेंगे अमल में, तो मुवक्किल भी तकलीफ़ देते हैं। तो अपने बदन का हिसार कैसे करें? बदन का हिसार करना है। अगर किसी पे रज्जत हो गई है, सर में बेइंतहा दर्द आता है, दिल में घबराहट होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, चीखने चिल्लाने का मन करता है, ये जिसको भी होता है समझो रज्जत में आ गया है। अब इसी ये रज्जत आने के बाद में रज्जत का इलाज कोई नहीं कर सकता है। जब रज्जत हो जाती है ना, किसी को समझ में ही नहीं आएगा, वो जाएगा जादू कर दिया है, पलीते उतारेगा, वो जिन्नात आ गया। रज्जत को समझने के लिए या तो जाकिर क़ल्बी समझ सकता है, जाकिर क़ल्बी ही समझ सकता है, या फिर वलियों से मदद मिल सकती है, या फिर अल्लाह ही ताला करने वाले हैं। ठीक है, रज्जत एक ऐसी चीज़ है। तो अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के इस कलाम से रज्जत को कैसे दूर किया जाए। रज्जत से जो जिन्नात हमला करते हैं, फिर वो नहीं जाते आसानी से ना। और सिफली अमल किए हुए, जिस पे सिफली अमल करके छोड़ दिया हो, रज्जत मुसल्लत कर दी हो, जिस पे रज्जत मुसल्लत कर दी जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि किसी को रज्जत मुसल्लत भी कर दी जाती है। जैसे कि कोई जादू है, जादू से रज्जत बनाई, रज्जत बनाकर रज्जत को मुसल्लत कर दिया सिफली अमल के ज़रिए से, तो वो रज्जत के जिन्नातों को कब्जा कर देते हैं। ये गंदा काम करने वाले करते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। तो अल्लाह ने क्या किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तबऊ मा ततलु शयातीना अलल मुल्की सुलैमान व मा कफ़र सुलैमान वलकिन्न शयातीना कफ़रू युअल्लिमुना नास सिहर व मा उनज़िला अलल बल्किन बिबाबिल हारूत व मारूत। इन दोनों को अल्लाह ताला ने ही भेजा था। आप सोचोगे देखो अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ही करने वाले हैं। बेशक अल्लाह ही करने वाले हैं। अल्लाह ने इसमें कुरान में ही नाजिल फरमा दिया आयत कि हमने हारूत और मारूत को भेजा था कि जाओ जादू सिखाओ, अगर जो जिस पे सीखेगा और सीख कर अमल करेगा तो वह खसारे में होगा, जो उससे डरेगा परहेज करेगा तो अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में रहेगा। बावजूद जादू, देखो हम ये बोलते हैं हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हो गया, हम कौन सी बड़ी चीज़ है। नहीं, जादू उससे भी पुराना है। जादू जो है मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के जादूगर, कुरान में वाक़या है ना, फिरौन के जादूगरों ने अपने आसे डाले, वो शाम बन गए, उससे भी पुराना जादू है ना। तो जादू बहुत पुराना है, जब से दुनिया बनी है। और दुनिया जब बनी थी, पहले जिन्नात को अल्लाह ताला ने बनाया था। जब जिन्नात के मसले चल रहे थे, जादू था ही। और बेशक अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। तो पता चला है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ज़्यादातर करेंगे लोग, और मुख्फी में करेंगे, सामने अच्छे रहेंगे। पहले के जादूगर कैसा किया करते थे, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो गए, बोला कि तू तेरा जादू दिखा, मैं मेरा जादू दिखाता हूँ। उस वक्त के जादूगर ऐसे थे। अब के ऐसे नहीं है, कुछ लाया घर में डाल दिया, कुछ लाया आपके खाने में पीने में मिला दिया, कुछ आपके घरों में डाल दिया, ढेलीज में पानी डाल दिया, नींबू डाल दिया। ऐसे ही है ना जो चल रहा है आज का दौर, ये बोल रहा हूँ मैं। आपका कपड़ा ले गए, आपकी फ़ोटो पे अमल कर दिया। तो ऐसे पहले के जादूगर नहीं थे। जादूगर भी थे तो तेरा और मेरा टक्कर चलेगा,
तू भारी है या मैं भारी हूं, ऐसा बोलते थे पहले के जादूगर ना। तो अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी को हिसार करना भूल गए, रज्जत चढ़ गई है या फिर कोई रज्जत के जरिए से सिफली अमल से शिकार हुआ है, तो मैं इतना अच्छा आपको हिसार पढ़ के बता रहा हूं जिससे सिर्फ 3 दिन में कितनी ही रज्जत हो, कितना ही पुराना सिफली अमल हो, इंशाल्लाह अल्लाह के इन कलाम से, अल्लाह के अस्माउल हुस्ना से, अल्लाह के फरिश्तों के नामों से इंशाल्लाह अल्लाह ही के करम से अच्छा हो जाएगा। मेरी वीडियो को पूरी देखें, समझ में जब ही आएगी ना। कई तो भाग गए होंगे क्योंकि ये हिसार का मसला है, ना मोहब्बत का है, ना जुदाई का है, ना दुश्मन का है, ये आपके फ़ायदे का है। तो इसका टाइटल है आपका ही फ़ायदा होगा। पूरी वीडियो देखिए, ठीक है। मैं लेके चलता हूँ अमल की तरफ आपको ना। देखो, अगर किसी शख्स पर सिफली अमल करा दिया गया हो और इसकी जान खतरे में हो, तो बाद नमाज मगरिब इसके सामने बैठकर आमिल को चाहिए कि हिसार खुद भी बाआवाज़ बुलंद पढ़े, इतनी आवाज़ से कि मरीज़ सुनता रहे, और ये अमल सिर्फ 3 दिन लगातार करे। इंशाअल्लाह जादू टोने से निजात मिल जाएगी और उसका जो भी रज्जत होगी वो भी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। हिसार खुद भी ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अंज़ला अलैकुम या मीकाईल या मीकाईल या मीकाईल मिन बादिल गम्मी अमिना आतानु आसा युख्शा ताइफतन मिन्नकुम व ताइफतन या रुफ्तमाईलु या रफ्तमाईलु या रफ्तमाईलु क़द अहतमुहुम अनफुसुहुम यज़नऊन बिल्लाहि गैरिल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिही या सरताईलु या सरताईलु या सरताईलु यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शय्यन क़ुल इन्नल अम्रि कुल्लिही लिल्लाहि कुल्लुहु लिल्लाहि यख़फ़ऊन मिन अनफुसिहिम मा ला यअबुदून लका यक़ूलून लौ कान लना मिनल अम्रि शय्यन मा फुतिलना या अम्राईलु या अम्राईलु या इम्राईलु या इब्राईल हा हुन्ना क़ुल लौ कुन्तुम फ़ी बियूतिकुम लबरज़अल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु या इसराफील या इसराफील या इसराफील इला मज़ाजिहिम वलयबतलु अल्लाहि मा फ़ी सुदूरिकुम या दरदाईल या दरदाईल या दरदाईल वला या हमीसा फ़ी मा फ़ी क़ुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर अय्या इशरा हय्या अलैका मलीका तलीका लिखा मखलूतन बिहक़्क़ी काहा या ऐन सादू बिहक़्क़ी हामीम ऐन सीन काफ ओ बिहक़्क़ी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका या रहमुर राहिमीन। तो ये आपका